सूरत, ये स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग सूरत .onmicrosoft.edu.in। तो ये आप देख रहे हो टेनेंट है, ये टेनेंट के ऊपर हम लोगों ने ये यूजर नेम बनाया है, इसलिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की जरूरत है। kanchan.shah@soe surat.onmicrosoft.edu.in। अभी यहाँ ये कॉलेज में, ये डिपार्टमेंट में, जो भी डिपार्टमेंट है यहाँ पर आईटी डिपार्टमेंट, यहाँ इतने ही प्रोफेसर है। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ही प्रोफेसर है। वो 8 ही पूरा डिपार्टमेंट जो है वो संभालते हैं। जैसा कि यहाँ आपने देखा होगा कि ये डिसिप्लिन नेम के बाद सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि जो डॉक्टर है या प्रोफेसर है उसको प्रोफेसर बोलना। तो यहाँ पर ये आपको डेसिग्नेशंस जो है वो डालने हैं यहाँ पर। तो डेसिग्नेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर एंड एचओडी, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, आपके यहाँ अगर टीचिंग असिस्टेंट है तो वो आएगा। बाद में अगर आप नॉन टीचिंग स्टाफ यहाँ पर ले रहे हैं तो उनके डेसिग्नेशन आएंगे। वाइस चांसलर आएगा, प्रेसिडेंट आएगा, डायरेक्टर आएगा, असिस्टेंट डायरेक्टर आएगा, डेप्यूटी डायरेक्टर आएगा, रजिस्ट्रार आएगा। जो भी आपके स्कूल में लिविंग बीइंग है वो सबको अगर आपको आइडेंटिटी देना है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे हो चाहे जो भी है, तो वो सबको आप आइडेंटिटी देके यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे ला सकते हो। दूसरा, ये जो नेक्स्ट कॉलम है वो डिपार्टमेंट है। यहाँ आपने देखा होगा कि मैंने 3 चीजें यहाँ पर की है। एक तो ये स्टाफ है, आपको अगर और क्लासिफिकेशन चाहिए ये टीचिंग और नॉन टीचिंग में, तो आप यहाँ लिख सकते हैं teaching_staff-soe-it या __ भी आप ले सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो ये स्टाफ है, कौन से इसका है, एसओई का है और आईटी का है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में 3 कॉलेज है और 3 कॉलेज के लिए बना रहे आप, तो मैं ये उल्टा करता थोड़ा, ये एसओई पहले लेता, बाद में टीचिंग लेता या बाद में स्टाफ लेता और उसके सामने टीचिंग लेता। अगर नॉन टीचिंग मुझे लेना है तो आई विल यूज SOE-staff-non teaching जो भी आईटी डिपार्टमेंट में है तो आईटी डिपार्टमेंट में। इसका फायदा ये हो जाता है, इसका आप अगर थोड़ा दूर का सोचेंगे तो जब भी आप ग्रुप बनाएंगे स्टाफ के कोलैबोरेशन के लिए या स्टाफ के टीम के लिए, तो ये जो नॉन टीचिंग स्टाफ ऑफ आईटी डिपार्टमेंट, नॉन टीचिंग स्टाफ ऑफ कंप्यूटर डिपार्टमेंट, नॉन टीचिंग स्टाफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट, नॉन टीचिंग स्टाफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, नॉन टीचिंग स्टाफ ऑफ सपोज फॉर एग्जांपल द वर्कशॉप, सो आप इन सब लोगों का बना के एक ग्रुप बना सकते हैं। ये टीचिंग स्टाफ जो है, जो स्टाफ पढ़ा रहा है, वो सबका आप ग्रुप बना के एक ही टीचिंग स्टाफ का पूरा कॉलेज का ग्रुप बना सकते हैं, तो आपको मीटिंग करने में आसानी जाती। तो हम अभी ये पूरा इंफॉर्मेशन इसीलिए ले रहे हैं कि ताकि जो भी एप्स है माइक्रोसॉफ्ट टीम से लेके बाकी एप्स, उसका अच्छी तरह से हम इस्तेमाल कर सके। अगर हो सके तो ये सारे फील्ड आपने भर दिए यहाँ पर, तो इसकी बहुत फायदे हैं। एक तो हेल्प डेस्क जो रहता है, आईटी हेल्प डेस्क, वो तुरंत आपको कांटेक्ट कर सकता है किसी चीज के लिए अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो। इसलिए ऑफिस नंबर अगर पॉसिबल है देना तो ऑफिस नंबर दीजिए, ये कंपलसरी नहीं है। ऑफिस फोन ये कंपलसरी नहीं है, ये अगर देना है आपको तो दे सकते हैं, एक्सटेंशन नंबर या जो भी डायरेक्ट डायलिंग का नंबर हो तो। लेकिन ये मोबाइल नंबर ये कंपलसरी है या नहीं है ये सोचिए मत, आपको ये मोबाइल फोन नंबर देना ही है। क्योंकि और ईमेल एड्रेस जो रहता है, पर्सनल ईमेल एड्रेस, यहाँ 15 फील्ड में वो नहीं आता ईमेल एड्रेस। लेकिन आप अगर वो ईमेल एड्रेस जो है आपका पर्सनल ईमेल एड्रेस इसके साथ शेयर कर रहे हैं, तो कोई पासवर्ड रिसेट करना हो या कोई चीज आपकी आपको थोड़ा गाइडेंस देना हो एक्स्ट्रा, तो इसके लिए काम आता है। इसलिए आप मोबाइल फोन नंबर और सेपरेटली यू कैन ऐड द अल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस। बाद में फैक्स है, फैक्स इज नॉट मैंडेटरी। एड्रेस है ये भी मैंडेटरी नहीं है। यहाँ एड्रेस एक्सपेक्टेड तो यूनिवर्सिटी का एड्रेस है, पर्सनल एड्रेस यहाँ एक्सपेक्टेड नहीं है। ये सिटी जो है यहाँ सिटी आप लिख सकते हैं सूरत, लेकिन मुझे बाद में आसानी हो जाए कि अगर कोई टीचर है, सब टीचर
तो चाहे वो आईटी डिपार्टमेंट का हो या कंप्यूटर डिपार्टमेंट का हो या कोई लैंग्वेज पढ़ा रहा हो, तो वो मुझे फिल्टर करने में आसानी हो, इसलिए मैंने यहाँ पर सिटी का यूज किया है, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये कॉलेज जो है ये सूरत में ही है, ये सूरत के बाहर नहीं है और गुजरात स्टेट में ही है। इसलिए मैं इसको भी, ये स्टेट को भी दूसरा फिल्टर बोल के यूज कर सकता हूं, लेकिन अभी इसमें ये टीचर के डेटा में इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने जो भी स्टेट है वो वहां लिखा है, गुजरात स्टेट। यहाँ जिप और पोस्टल कोड, तो आप पोस्टल कोड अगर आपके पास है तो लिख दिए, नहीं तो ये कंपलसरी फील्ड नहीं है। कंट्री और रीजन ये भी कंपलसरी फील्ड नहीं है, लेकिन इंडिया लिखना हमें अच्छा लगता है, हम इंडियंस है, तो इंडिया लिख दीजिए। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपकी लॉगिन कर रहे हैं, आप कोई इंटरनेशनल अगर सेमिनार करते हो अटेंड विथ योर लॉगिन, देन ये प्राइडली ये डेटा उनके पास चला जाता है कि इंडिया के ओर से 3000 मेंबर्स आर अटेंडिंग दिस सेमिनार। तो इसलिए ये मेरी एडवाइस रहेंगी, पर्सनल एडवाइस, कि आप ये इंफॉर्मेशन यहाँ भर दीजिए। तो ये रहा सब इंफॉर्मेशन स्टाफ डिटेल्स के बारे में। तो अभी स्टाफ का आया है सब डिटेल्स, तो स्टाफ के अकाउंट हम कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि यहाँ ए से लेके ओ तक 15 फील्ड है। ये 15 फील्ड की एक CSV फाइल मैंने बनाई है। जब भी आप एक्सेल शीट में डाटा लेते हो तो उसको कन्वर्ट करना है आपको CSV में। मैं क्लिक कर रहा हूं सेव एज के ऊपर, ब्राउज कर रहा हूं और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि CSV फाइल यहाँ आती है। यहाँ से CSV कॉमा डिमिलिटमेंट यह चूज कर सकते हैं आप लोग, और वो फाइल अगर CSV फाइल है तो ही आप मल्टीपल यूजर, अगर 200 यूजर है आपके 200 तक, तो 200 तक यूजर आप 2 मिनट में ऑफिस 365 के टेनेंट के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। सो दैट इज देयर। सो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो पूछिए प्लीज, यू कैन आस्क क्वेरी। हेलो हेलो ऑडियंस, हेलो। हेलो हाँ, इज देयर एनी क्वेरी? सर, एक टाइम में 200 से ज़्यादा स्टूडेंट का डेटा और फैकल्टी डेटा हम अपलोड नहीं कर सकते उसमें? नहीं कर सकते। उसको अगर करना है आपको 1000 लोगों का डेटा, हाँ जी। तो आपको पावर शेल रन करनी पड़ेगी। पावर शेल बैकएंड में वो सपोर्ट रहता है। ओके ओके सर, ओके ओके। एनी अदर क्वेरी? ओके। सर सब लोगों जनरली को जैसे समझ में आया? सर एक मिनट सर, हाँ बोलिए। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास हमको प्रिपेयर करनी है तो ऑलमोस्ट सर 200 तो आ जाएंगे कंबाइनली। मतलब फैकल्टी में तो नहीं आएंगे, फैकल्टी कम होगी, लेकिन फैकल्टी और अलग से क्लास के लिए कंबाइन करेंगे स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ, तो ऑलमोस्ट 200 सर आ जाएगा। तो वो हो जाएगा इस पे? नहीं, मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि स्टूडेंट और टीचर आप मिक्स करें, क्योंकि क्या है कि गलती से आप अगर स्टूडेंट को टीचर का लाइसेंस देंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए टीचर का डेटा आपको सेपरेटली लोड करना, अपलोड करना है, और स्टूडेंट का डेटा आपको सेपरेटली अपलोड करना है। ओके। और 200 से एक्सीड करेगा तो सर अभी आपने जो बताया उस पे जाना पड़ेगा। 200 मैक्सिमम है 200, हाँ लेकिन हाँ, आप उससे एक्सीड किया तो हाँ, पार्डन मी, उससे एक्सीड किया था, 200 से अबव किया तो फिर हमें दूसरा साइट चूज दूसरा बोले तो करना पड़ेगा। पावर शेल का कमांड रहता है मैम। एक ये जो विंडोज चलाते हैं ना हम, उसको बैकएंड में एक कमांड लाइन के ऊपर हम कोड लिख सकते हैं, और कोड लिख के हम 1000 2000 का भी डेटा अपलोड कर सकते हैं। ओके, पावर शेल का मैक्सिमम लिमिट क्या है सर? कोई लिमिट नहीं इसका मैम। अच्छा, लिमिटलेस, ओके ठीक है। लिमिट नहीं So, उसको ma'am, there are two ways to do it. One way is the Office 365 way, जहां आपको लिमिट 200 का दिया गया है एक टाइम लोड करने के लिए। आप उसकी, अगर आपके पास 1000 बच्चे हैं तो आप 5 फाइल रेडी कीजिए और 5 बार हम इंस्टॉल कर सकते हैं, वो अपलोड कर सकते हैं। दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। हाँ और उस, ठीक है। अगर आपको एक साथ कर रहे हैं तो पावर शेल करके थोड़ा स्क्रिप्टिंग होता है, वो आपको समझना पड़ेगा। टेक्निकली इट्स अ स्क्रिप्टिंग थिंग which we are anyway going to show probably in the next 2 days to everybody together. So वो पावर शेल भी आपको दिखा देंगे हम क्या है क्या नहीं। बट ओके अगर प्रिंसिपल लेवल पे या ERDP लेवल पे करना है तो आप
जो आपको कल सिखाएंगे हम तो tomorrow 5 स्लॉट पे कर देंगे हम। तब 200 तब 5 स्लॉट हो जाएगा। हेलो। सॉरी हाँ हाँ, अगर 1000 के हैं, अगर पावरशेल नहीं भी यूज करना हो तो 1000 स्टूडेंट्स को हम 200 के स्लॉट में कर सकते हैं। हाँ जी, बाकायदा, यस यू आर राइट। वो तो 200 से आप 10,000 भी कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, उसको कुछ लिमिट नहीं है। ओके, ठीक। There is no limit. So on this tenant you can I think there is a limit is there, but that is depend upon the policies and all. No, that is a million I didn't. Okay, मयंक सर, आपको कुछ क्वेश्चन था? मयंक सर। सर एक मिनट सर, मुझे ये पूछना था, इसमें कितने भी क्लास और डिवीजन क्रिएट कर सकते हैं क्या? जैसे कि F5 बिकम डिवीजन 1 2 3। हाँ जी, वो दिखाएंगे आपको चारू सर, जब क्लास पे आएंगे ना तब दिखाएंगे आपको ये चीज। अच्छा, ओके ओके ओके। अभी सिर्फ हम फैकल्टी और स्टूडेंट की बात करें, फैकल्टी की, स्टूडेंट का भी टेम्पलेट दिखा देंगे आपको। ये दो बेसिक चीजें हैं जो हम क्रिएट करेंगे। इस पे कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। फिर तीसरा वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पलेट है। ओके जी, ओके। तो अभी देखिए, हम 200 लोगों से जितनी मर्जी आए उतने लोग इंपोर्ट कर सकते। 200 का लिमिट नहीं है, अपलोड करने के 200 का लिमिट है। 200 मल्टीप्लाइड पे आप जितने बैच करोगे उतने अपलोड हो जाएंगे। एम आई क्लियर? लिमिट 200 का नहीं है। ओके, या ठीक है। चारू सर प्लीज गो अहेड। ओके, थैंक यू। सो नाउ अभी टीचर का डेटा अपलोड हुआ, सब टीचर को क्रेडेंशियल्स मिल गए, यूजर नेम और पासवर्ड। उसके बाद इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट का डेटा। तो ये स्टूडेंट का डेटा करते समय आपको विशेष रूप से स्टूडेंट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन मैक्सिमम कलेक्ट करके, कि वो स्टूडेंट कौन सी कक्षा के लिए प्रवेश ले रहा है, और वो कौन से डिवीजन में है, कौन से लैब के बैच में है, अगर लैब है तो ये सब डेटा आपके पास आने के बाद आप बैकएंड मींस ये 15 फील्ड के अलावा आप 2-4 फील्ड बढ़ाए, 20 फील्ड 25 फील्ड कर सकते हैं। और एक पूरा डेटा जो है आपके ईआरपी से हो या आप पहली बार अगर डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो डोंट थिंक ओनली अबाउट 15 फील्ड्स, तो बियॉन्ड दैट आल्सो यू नीड टू थिंक। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो प्रैक्टिकल को कौन से बैच को एडमिशन ले रहा है, प्रैक्टिकल के कौन से बैच में उसको डिवाइड किया गया है, कौन से डिवीजन में है, कौन सा स्पेशलाइजेशन उसने लिया है, कौन सा इलेक्टिव लिया है। ये सब जानकारी आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड इसमें चाहिए स्टूडेंट के बारे में, क्योंकि ये जो जानकारी है स्टूडेंट की, जो क्लास, उसकी डिवीजन, उसका बैच, लैब का बैच, ये जब हम लोग तीसरी टीम बनाने वाले हैं, तीसरी जो इंफॉर्मेशन है उसको काम आती है। क्योंकि हम वहां टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, कौन से क्लास को पढ़ा रहा है, कौन से बैच को पढ़ा रहा है, या कौन से डिवीजन को पढ़ा रहा है, ये भी इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी जो मैं आपको फाइल बताऊंगा उसमें, तो उसका बेसिस जो है तीसरे फाइल का, वो है फैकल्टी का डेटा और स्टूडेंट का डेटा। तो स्टूडेंट के डेटा में तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आप लेंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ देखा, आप अभिजीत शाह, तो अभिजीत शाह जी, ये अभिजीत भाई जो है, इनका नाम लिया, डिस्प्ले नाम किया। वैसे ही जैसे मैंने आपको टीचर का नाम कैसे करना है, डिस्प्ले नेम क्रिएट करना है, वो बताया कॉन्केटिनेशन करके, वैसे आपने कर लिया। अभी हम लोग ये 15 फील्ड के अलावा स्टूडेंट का एक इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं, वो है एनरोलमेंट नंबर। उसको रजिस्ट्रेशन नंबर भी कहा जाता है, उसको परमानेंट रजिस्ट्रेशन यानी कि पीआरएन नंबर भी कहा जाता है। और तीसरा जो उसका नाम है वो है स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट को जो हम आईडी देते हैं कि वो 10 साल के बाद, 15 साल के बाद हमारे पास आया, तो उसको अगर ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, तो इमीडिएटली वी कैन गिव हिम दी सर्टिफिकेट। तो इसके लिए हमने जो एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर करके, एज पर द रूल ऑफ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, वो जो नंबर दिया रहता है, फॉर एग्जांपल यहाँ नंबर दिया हुआ है कि ये लड़का जो है ये 17 में आया है, बीटेक को एडमिशन ली है, और ये डिजाइन डेटा एनालिटिक्स के आईटी के स्पेशलाइजेशन में 1 नंबर का लड़का है। तो वैसे 2 नंबर 3 नंबर बाद में, अगर आपने देखा होगा कि यहाँ पर बीटेक आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर है, उसका भी 001 नंबर आया। तो जो भी वो एडमिशन ले रहा है
और कौन से साल में ले रहा है, वो यूनिवर्सिटी में ले रहा है डायरेक्ट एडमिशन या किसी कॉलेज में ले रहा है, ये सबकी इंफॉर्मेशन यहाँ एनरोलमेंट नंबर में रहती है। इसलिए हमें जो भी स्टूडेंट का आईडी जनरेट करना है वो खाली एनरोलमेंट नंबर से करना है, उसके फर्स्ट नेम लास्ट नेम से करना नहीं है, इतना ध्यान रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है एनरोलमेंट नंबर से ही स्टूडेंट का आईडी देना है। आप एनरोलमेंट नंबर देने के बाद भी स्टूडेंट को स्टूडेंट के नाम से पहचानने वाले हैं, क्योंकि ये एनरोलमेंट नंबर तो आईडी बनता है, ईमेल आईडी बनता है, लेकिन जो डिस्प्ले नेम रहता है उसका वो अभिजीत शाह रहता है। और डिस्प्ले नेम के सामने उसकी क्लास या बैच जो भी है वो, अभी देखो यहाँ पर मैंने जो मैंने बोला था आपको, जब भी मैं आपको फैकल्टी के बारे में मैं सुना रहा था आपको कि जॉब टाइटल तो हमारे फैकल्टी के पास है, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर जो भी है, या उनका डिपार्टमेंट भी तय है कि वो केमिस्ट्री के है, फिजिक्स के है, या आईटी के है, या कंप्यूटर के है, वो डिपार्टमेंट भी है। लेकिन स्टूडेंट को जब हम यहाँ इंफॉर्मेशन अपलोड करेंगे ऑफिस 365 में, हमें फिल्टर करना है, और फिल्टर करके वो स्टूडेंट तक जितने भी हमारे कॉम्बिनेशन रहेंगे, इलेक्टिव 1, इलेक्टिव 2 या स्पेशलाइजेशन, जो भी कॉम्बिनेशन रहेंगे वो कॉम्बिनेशन के लिए हमें इस्तेमाल करना है, वो मैं बता रहा हूं आपको। तो जॉब टाइटल ये तो स्टूडेंट है, तो ये स्टूडेंट कौन से ईयर में एडमिशन लिया है। देखो स्टूडेंट तो एक्स भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट, 2 साल, 3 साल, 1 साल, जो भी है उसकी कैपेसिटी के ऊपर। इसलिए यहां हम लोग मेंशन कर रहे हैं कि भाई ये लड़का जो है आज 2020 है, लेकिन इसने एडमिशन जो है वो 2017 में लिया था, और वो पास होना चाहिए लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, तो हमें जल्दी से जल्दी वो पता चलता है। इसलिए मैंने यहाँ पर स्टूडेंट वो उसका एनरोलमेंट ईयर लिखा है, उसने कौन से ब्रांच को एडमिशन लिया, बीटेक को एडमिशन लिया, कौन से स्पेशलाइजेशन के लिए एडमिशन लिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए लिया, वो पूरा यहाँ पर जॉब टाइटल में लिखा है। और बाद में डिपार्टमेंट जब मैं कर रहा हूं, SOE ये मैंने यहां पर किया है, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, क्योंकि मुझे यहां अगर 3-4 कॉलेज है तो इमीडिएटली आइडेंटिफाई करना है उसका डिपार्टमेंट या जो भी है। और यहां मैं पर्पसफुली लिखा हूं TYIT, ये TYIT कंबाइन किया है। यहां तो ऐसे स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन आई है, लेकिन अगर मैं फिल्टर एक एक्स्ट्रा लगाना चाहता हूं बैच के साथ, या देखो यहां पर ये डिवीजन है, ये पहली वाली जो है वो डिवीजन है, और दूसरे वाली जो है वो बैच है। ये लड़का बी बैच में है, ये लड़का सी बैच में है, तो ये लड़का जो है सी बैच में है, ये जो भी है प्राची, ये लड़की जो है वो बी बैच में है। तो इस तरह से मैंने डिवीजन और बैच ये कंबाइन करके यहाँ पर डिपार्टमेंट में डाला हुआ है, कि मान लो कि आपको अगर बी बैच में जो भी प्रैक्टिकल कर रहे स्टूडेंट, उनको अगर इकट्ठा ये करना है, फिल्टर करना है, तो यहाँ आप क्लिक करेंगे, और यहाँ अगर फिल्टर किया आपने तो आपके एक्सेल शीट में भी ये फिल्टर हो जाएगा। जैसा कि मान लो कि मुझे बी बैच चाहिए, डिवीजन ए ही हो और बैच बी हो, तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो वो फिल्टर आएंगे। फिल्टर में मुझे मालूम है कि अभी ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, तो यहाँ काउंट आ रहा है, 8 काउंट आ रहा है। तो जब भी मैं ऑफिस 365 के ऊपर अपलोड करूंगा और वहां फिल्टर लगाऊंगा, तो मुझे जल्दी से मालूम हो जाएगा कि ये 8 स्टूडेंट जो बी बैच में है वो मेरे एक्सेल शीट में जो डेटा है और ऑफिस 365 के जो ऊपर मैंने डाला हुआ है वो मैच हो रहा है, तो ये परफेक्ट मैच हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग फिल्टर यूज कर सकते हैं, ऑफिस 365 में भी फिल्टर यूज कर सकते हैं, और हमारे एक्सेल शीट में भी फिल्टर यूज कर सकते हैं। तो किस तरह से मैंने ये इस्तेमाल किया है आपके सामने आया। बाद में ऑफिस नंबर, ऑफिस फोन, तो ये तो सवाल ही नहीं उठता स्टूडेंट के बारे में। तो अगर आपको यहाँ ऑफिस नंबर मैप करना है उसके पेरेंट के मोबाइल नंबर के साथ, तो आप कर सकते हो, क्योंकि कोई लड़के जो है वो उनके जो मोबाइल फोन नंबर है वो चेंज करते रहते हैं, और आपको पेरेंट्स को कभी कभी कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो अगर वो डेटा आप देना चाहते हो तो ये दोनों में से कोई भी नंबर आप यूज कर सकते हो। तो आपको ये सोचना है कि करना है नहीं करना है, लेकिन ये जो नंबर है ये स्टूडेंट का डायरेक्ट नंबर रहेगा यहाँ पर। तो वो अगर नंबर आपके पास है तो दैट इज वेल एंड गुड। दैट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू शेयर
immediately the course notes or assignments notifications with the students through the Microsoft Team. या यामर यूज कर रहे हैं तो यामर के लिए नोटिफिकेशन जो है वो डायरेक्टली स्टूडेंट्स के मोबाइल के नंबर के ऊपर जाएगा, मोबाइल नंबर पे उसको जाएगा और वो इमीडिएटली आपके कॉन्वर्सेशन में भाग ले सकता है, पार्टिसिपेट हो सकता है। बाद में फैक्स नंबर है, ये मैंडेटरी नहीं है। एड्रेस है, ये एक्चुअली स्टूडेंट का एड्रेस आप दे सकते हैं, अगर पर्सनल देना है तो, नहीं देना है तो ये मैंडेटरी नहीं है। बार में देखो यहाँ पर सिटी, तो अभी मैंने यहाँ सिटी यूज नहीं किया हुआ है, आप यूज कर सकते हैं इलेक्टिव 1 के लिए। यहाँ इलेक्टिव 1 अगर कोई सब्जेक्ट रहा इनका तो आप यहाँ नाम दे सकते हैं। स्टेट में भी दे सकते हैं क्योंकि ये सिटी, स्टेट और कंट्री, ये जो कंट्री है ये 2 और 3 ये फिल्टर में आ सकते हैं। अगर आपको देना है इलेक्टिव 1, इलेक्टिव 2 और इलेक्टिव 3 या कोर सब्जेक्ट हो या कंपलसरी सब्जेक्ट हो तो आप इन तीनों में से एक को असाइन कर सकते हैं। तो ये सब आपने फिर दोबारा देखा कि यहां भी ओ तक ही कंट्री और रीजन यानी कि 15 फील्ड की CSV बनाई है। अभी यहां मेरे पास 40 लड़के हैं, ये जो सैंपल फाइल बनाई है मैंने, इसमें 40 लड़के हैं, तो उसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन है। तो आप यहां कुछ क्वेरी होंगी तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट का डेटा है और स्टूडेंट का डेटा हम लोगों ने जो भी इंफॉर्मेशन थी वो हमने फिल की है। अभी ये जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर कॉलम है स्टूडेंट का 17 का, तो आपको जब आप स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन लेंगे पहली बार तो आपको एडमिशन ईयर लेना है, एडमिशन ईयर का अलग कॉलम लेना है, बीटेक वाला कॉलम जो यूजी प्रोग्राम का है अलग लेना है, उसका स्पेशलाइजेशन या बेसिक ब्रांच जो है वो अलग लेनी है, बाद में उसका डिवीजन है वो अलग ये करना है, और जो बैच है लैब की बैच, प्रैक्टिकल की बैच, वो भी अलग लेना है। तो आपको ये 5-6 कॉलम अलग लेके फिर उसको कॉन्केटिनेट करके ये 15 फील्ड में आपको कन्वर्ट करना है। तो इतना ध्यान में रखिए आप। और ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार चेंज करने के लिए, अगर दोबारा आप चेंज करना चाहते हो तो इसको दूसरा कोई चारा नहीं है। अगर बल्क में अगर 1000-2000 का डेटा आप चेंज करना चाहते हो तो पावरशेल के अलावा दूसरा कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है, नहीं तो आपको ऑफिस 365 में जाके एक स्टूडेंट का चेंज करना पड़ेगा। इसलिए आपको जो भी आप डेटा, सर बार बार बोल रहे थे सुकीदू जी कि डेटा अगर अच्छा हो, डेटा अगर क्लीन हो, डेटा अगर पूरा, आपने देखा होगा कि ये सैंपल बनाते समय भी मैं एक चीज यहाँ पर की है, वो मैंने आपके प्रदेश में जो भी सरनेम है, मुझे तो इतना ज्यादा मालूम नहीं था, लेकिन आपके इससे ही मैंने ये सरनेम लिए, क्योंकि आपको ये एक्सेल शीट भी नजदीक है, आपके ऐसा लगे कि ये हमारी एक्सेल शीट है, तो इसके लिए मैंने ये सैंपल बनाया है। ये सैंपल बनाते समय भी मैंने प्रॉपर केस, यहाँ आप देख रहे हैं ये प्रॉपर केस यूज किया है, नहीं तो कोई लोग फर्स्ट नेम में कैपिटल केस यूज करते हैं, लास्ट नेम में कैपिटल केस यूज करते हैं, यहाँ अभिजीत कुमार रहेगा तो अभिजीत कुमार में स्पेस देते हैं। तो ये जो दिक्कत है ये CSV फाइल में नहीं आएंगी, लेकिन अगर पावरशेल में आप कर रहे हो तो पावरशेल में अभिजीत कुमार में यहाँ अंडरस्कोर देना पड़ेगा आपको, ये ऐसा नहीं होगा। तो आपको कहाँ स्पेस यूज करनी है, कहाँ नहीं करनी है, इसलिए ये डेटा जो है वो क्लीन चाहिए। क्लीन यानी कि जो भी स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर है हमारा डेटा हम करते समय, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि ये मोबाइल नंबर है तो मैंने राइट जस्टिफाइड किया हुआ है, अगर कोई टेक्स्ट रहेगा तो वो लेफ्ट जस्टिफाइड किया है। तो ये जो स्टैंडर्ड्स है आपने अगर फॉलो किए तो ये 200 का डेटा आप 1 मिनट के अंदर पूरा अपलोड कर सकते हैं। तो आपके पास अगर 1000 स्टूडेंट रहेंगे तो आप 5 मिनट में 1000 स्टूडेंट का डेटा अपलोड कर सकते हैं। तो ये है डेटा की मीन्स, आपने अगर क्लीन डेटा दिया तो इवन आई कैन से ऑन दिस प्लेटफॉर्म दैट GITPL ने अगर आज 300 कॉलेजेस या 300 या 1000 कॉलेज का अगर डेटा अगर अपलोड किया होगा 3 महीने में लास्ट, तो अगर डेटा क्लीन होता तो 2000-2500 से कॉलेज तक हम पहुंच सकते थे, लेकिन ये डेटा के वजह से हमारा जो टाइम है वो बहुत गया है। आपको भी रिक्वेस्ट है कि ये डेटा के ऊपर ध्यान दीजिए, डेटा अच्छा कीजिए और डेटा अपलोड कीजिए। तो
So these are all about the student data. If any query is there, you can ask. मैं थोड़ा फास्ट हूँ, लेकिन फिर मेरी कोशिश है कि जो भी टाइम दिया गया है, ऑलरेडी इट इज क्लोजर टू 1 आवर, तो उसमें आपको पूरा बता सकूं. यस, चेतन भाई, कुछ क्वेरी? So Dr. Bharati Dave ने question पूछा, to create teams will have access to the domain. Yes, you are right, ma'am. You will require access to the tenant. It's called a tenant. Sir, so when will we get that access, sir? From my end it is given. I think Hasmukh bhai, can you just repeat, ask this question? Bharati ben ने कैसा था, मैं कह रहा आपसे. Hello. Yes, sir. Yeah. Can we, I mean, when will we get the access to the domain, sir? Because without it, we won't be able to create the team, right? Right. So when will we get, by what, how many days will it take to get access to the domain for us? Within couple of days. It is already under process to create domain of all colleges. Okay, sir. Okay, thank you. We will almost complete it by tonight. Maybe from tomorrow onwards we will pass it to the colleges. Okay, sir. Thank you. Yeah, thank you. હેલો, તમે જે સમજાવો છો તે એટલું ટેકનિકલ છે કે અમને કશું સમજ જ નથી પડતી. સાહેબ, આ ટેકનિકલ ના તો ફક્ત ડેટા કલેક્શન નું છે. આ ટેકનિકલ તો જે આપણે અમે છે ને કોઈ ટેકનિકલ પર્સન નથી, એટલે તમે આઈટી ના માણસને ભણાવતા એવી રીતે શીખવો તો અમને સમજ નથી પડતી. આ सर, ये जो मैं बता रहा हूं यहाँ, इसमें कोई भी टेक्निकल इंफॉर्मेशन नहीं है. ये हमारा जो डेटा है वो डेटा हम कैसा ऑफिस 365 प्लेटफॉर्म के ऊपर खाली अपलोड करना है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. तो जैसा कि आप ईआरपी में डेटा डालते हो, ईआरपी के इंफॉर्मेशन के लिए जो भी लगता है वही हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है. આપણી કોલેજો પાસે આ પ્રકારનો વિદ્યાર્થીઓનો કોઈ ડેટા રેડી નથી. આટલા બધા ફીલ્ડ અમારી પાસે ના હોઈ શકે. Okay. So Hasmukh bhai, can you reply to these questions please? Hasmukh bhai, એ લોકોનું કેવું છે કે ડેટા આટલો હશે જ નહીં કોલેજ પાસે. Yes sir. હું માધુ સર ને કહું આ બાબતે. હું એમને સાહેબ જોડે વાત કરું. સાહેબ, આ કોલેજોનું કેવું એમ છે કે આપણી પાસે આટલો ડેટા હશે જ નહીં, એટલે એમને મુશ્કેલી પડશે. પણ આ ડેટા તો હવે કોલેજનો ફેકલ્ટી અને સ્ટુડન્ટનો છે. એ ડેટા તો હોવો જ જોઈએ ને કોલેજ પાસે. જો કોલેજ પાસે સ્ટુડન્ટનો ડેટા ના હોય તો કોનો ડેટા હોય? કોલેજ પાસે સ્ટુડન્ટનો ડેટા હોય પણ બધાના ઈમેલ આઈડી ના હોઈ શકે. ઈમેલ આઈડી તો ક્રિએટ કરવાના છે સર. ઈમેલ આઈડી કોલેજના સ્ટુડન્ટના આપણે ક્રિએટ કરવાના છે આપણા ટેનેન્ટમાં. બરાબર, એટલે તમે અમને ડોમેનના રાઇટ આપશો, એના પછી સ્ટુડન્ટના આઈડી ક્રિએટ કરી શકીશું. રાઈટ, પરફેક્ટલી. અમે તમને ઓન microsoft.com ડોમેન પર તમારી કોલેજનું સબ ડોમેન બનાવીને આપીશું, એના એડમિન રાઇટ આપીશું, એટલે આપ આપના કોલેજના વિદ્યાર્થીઓના ડેટા ત્યાં અપલોડ કરી શકશો. હવે એ 1 by 1 વિદ્યાર્થીનો ડેટા અપલોડ કરવો એ આપણા માટે ટ્રબલસમ બને કે એ બહુ લાંબુ બની જાય. એટલે ઇઝીલી એક ફાઇલ ઇમ્પોર્ટ કરી અને કેવી રીતે આપણે કરી શકીએ તેની આ તાલીમ અત્યારે થઈ રહી છે. એટલે કે જે એક્સેલ શીટ બને છે તે વિદ્યાર્થીઓની, તે એક્સેલ શીટ આપણે અપલોડ કરી શકીએ, જેથી કરીને એક સાથે આપણી કોલેજના ડેટા અપલોડ થઈ શકે. એ એક્સેલ શીટ પર સર, આપ બે જગ્યાએ લોગિન હશો, મે બી એટલે ઇકો થાય છે. જી સર. એક્સેલ શીટમાં બધા ફિલ્ડ કમ્પલસરી છે? બધા ફિલ્ડ કમ્પલસરી નથી. કમ્પલસરી ફિલ્ડ એ બતાવી રહ્યા છે કે આટલા કમ્પલસરી છે. વિદ્યાર્થીનું નેમ, સરનેમ
એ બે જે ફિલ્ડ છે તે કમ્પલસરી છે. બીજું જે બીજા બધા ફિલ્ડ છે તે આપણા સબ્જેક્ટ્સના બાયફર્કેશન રીતે, એટલે કે દાખલા તરીકે આપણી પાસે કોર સબ્જેક્ટ હોય, ઇલેક્ટિવ 1 હોય, ઇલેક્ટિવ 2 હોય, અને કમ્પલસરી સબ્જેક્ટ હોય, સોફ્ટ સ્કિલ હોય, ફાઉન્ડેશન હોય. હવે એ મુજબ ટીમ બનાવવાની થાય આપણે. તો બીજા જે ફિલ્ડ નહીં, ટેમ્પલેટની અંદર બીજા ફિલ્ડ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ સ્ટેટનું ફિલ્ડ છે, એ પ્રકારના ફિલ્ડ છે, એમાં આપણે ઇલેક્ટિવ 1 વિષયનું ફિલ્ડ મૂકીશું. એટલે એને ફિલ્ટર કરવાની અંદર આપણને સરળતા રહેશે અને વિદ્યાર્થીઓને એક સાથે આપણે એ ટીમમાં એડ કરી શકીશું. એટલે જનરલી આપણી પાસે જે વિદ્યાર્થીઓનો ડેટા હોય છે, વિદ્યાર્થીનું નેમ, સરનેમ અને બીજો એનો સબ્જેક્ટ્સ આપણી પાસે હોય છે, તે એને કેટેગરી સાથે આપણને કોઈ નિસ્બત નથી. આપણી રોલ કોલ ની અંદર એમના જે સબ્જેક્ટ્સ હોય છે, કોર, ઇલેક્ટિવ 1, ઇલેક્ટિવ 2, એ વિષય ની અહીંયા જરૂર પડશે. બરાબર, ઓકે, તો થઈ જશે. ઓકે, થેન્ક યુ સર. ઓકે. સાહેબ શ્રી આગળ વધો. કોઈ બે લોગિન થયેલા છે, બે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ થી, એક જ આઈડી થી, એટલે ઇકો થઈ રહ્યો છે. એકમાં આપનો ઓડિયો ચાલુ છે ને એકમાં બંધ છે. કોઈ એક મિત્ર આપણા ચારુદત્ત સર, યુ કેન કેરી ઓન. Yeah, okay, thank you. So now third हमारी जो इम्पोर्टेंट फाइल है वो काफी इम्पोर्टेंट है. ये फाइल, ये जो दो फाइल थी, फैकल्टी डेटा और स्टूडेंट डेटा, वो फाइल से बेस इसका बनता है. इसलिए यहाँ आपको इंस्टीट्यूट का नाम, डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट का ये जो अगर आपकी बहुत सारी इंस्टीट्यूट है तो इंस्टीट्यूट का कॉलम यहाँ लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा. डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है. कौन सा डिपार्टमेंट है? आईटी, कंप्यूटर, इंग्लिश, मराठी, जो भी डिपार्टमेंट है. अगर आप कोर्स रन करते हो डिपार्टमेंट वाइज, प्रोग्राम वाइज, अभी यहाँ बीटेक कोर्स में कैसा रहता है, बीटेक इज अ प्रोग्राम, और ये आईटी डिपार्टमेंट है और उनके कुछ कोर्सेज रहते, यूजी, पीजी जो भी है. इसलिए मैंने यहाँ पर वो एग्जांपल लिया हुआ है. तो आईटी डिपार्टमेंट का बीटेक का प्रोग्राम है. आईटी डिपार्टमेंट का अगर एमटेक का प्रोग्राम होगा तो एमटेक आएगा यहाँ पर. ये क्लास का नाम लिखा है टीवाई आईटी. मैंने आपको बताया था कि खाली यहाँ टीवाई लिखने से भी चलेगा, टीवाई लिख के. तो ये टीवाई और बाद में हमें ये कॉन्केटिनेट करके उसका क्लास और डिपार्टमेंट हम लिख सकते हैं. क्लास और डिपार्टमेंट टीवाई आईटी. बाद में सेमिस्टर. अभी जो करंट सेमिस्टर है, जो भी टीचर एलोकेट किए हैं, अगर सेमिस्टर वाइज कोर्स रहेगा तो हमें सेमिस्टर वाइज करना है. अगर ईयर वाइज रहेगा तो यहाँ ईयर लिखना पड़ेगा हमें. जैसा कि मान लो एमसीए का अगर ईयर वाइज कोर्स है फॉर एग्जांपल, तो आपको 1, 2, 3 आएंगे खाली. ये फर्स्ट ईयर के लिए आएगा, वैसे ही सेकंड ईयर के लिए आएगा, वैसे ही थर्ड ईयर के लिए आएगा. तो ये मैंने यहाँ पर 6 सेमिस्टर का एग्जाम्पल दिया हुआ है. 6 सेमिस्टर अगर ये आईटी का चल रहा है, थर्ड ईयर आईटी का, तो बीई का 8 सेमिस्टर चलेगा और सेकंड ईयर का 4th सेमिस्टर चलेगा और फर्स्ट ईयर का 2nd सेमिस्टर चलेगा. तो ये 2nd, 4th, 6th और 8 ऐसे 4 सेमिस्टर के आपको जो भी टीचर है उनके सब डिटेल देने होंगे. अभी ये 6 सेमिस्टर का एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं. इसमें 2 स्पेशलाइजेशन है, आईटीए और डेटा एनालिटिक्स है. तो आईटी ये थ्योरी आप देख रहे हैं कि ये थ्योरी सब्जेक्ट है. ये डेटा एनालिटिक्स की भी थ्योरी सब्जेक्ट है. बाद में इंजीनियरिंग कॉलेज में कैसा रहता है कि लैब अलग अलग रहती है. लैब के लिए अलग कोड रहता है, लैब के लिए जो भी क्रेडिट रहता है वो अलग रहता है, वो सब्जेक्ट में मिलाते नहीं. अगर कोई कोर्स में अगर लैब है तो आपको यहाँ मैंने सब्जेक्ट टाइप दिया हुआ है. जैसे कि आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट टाइप थ्योरी और ट्यूटोरियल ये कंबाइन है, वैसे थ्योरी और लैब कंबाइन हो सकता है, खाली थ्योरी हो सकती है, खाली लैब हो सकता है. तो ये सब जो कॉम्बिनेशंस है ये सब्जेक्ट टाइप में आएंगे. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्पेशलाइजेशन के बाद ये आईटी स्पेशलाइजेशन में अगर 120 लड़के हैं तो नॉर्मली हम 2 डिवीजन बनाते हैं. इसलिए ये डिवीजन मैंने दी हुई है. अगर 60 भी रहेंगे तो भी मेरा एडवाइस रहेगा कि आप डिवीजन ए ऐसा वहां लिखो, क्योंकि अगर नेक्स्ट ईयर आपकी डिवीजन बढ़ेंगी तो आपको बी लाना पड़ेगा. इसलिए पहले से ही हम लोगों ने हमारी एक डिवीजन है उसको हम ए डिवीजन कहते हैं.
ऐसा अगर आपने किया, या रोमन भी यूज कर सकते हैं आप, जो भी आपको करना है वो यहाँ एब्रिविएशन यूज करके आप डिवीजन के अंदर लिख सकते हैं। बार में ये बैच है, अभी बैच थ्योरी सब्जेक्ट का तो नॉट एप्लीकेबल है, लेकिन जो प्रैक्टिकल रहेगा वो 60 स्टूडेंट है, तो आज का रेशियो अगर 20:1 रहेगा तो हमें 3 टीचर लगेंगे, तो या 3 बैचेस होंगी तो 3 एबीसी आएगा। अगर हमारे खाली 40 ही स्टूडेंट है तो 2, या हम 30 का बना रहे तो 2 ही बैच लगने वाला है। तो जो भी कॉलेज की पॉलिसी है उसके हिसाब से आपको यहाँ बैच बनाना है। सो once you create the batch, we can say that now this the information, the class, semester, specialization, division and batch is available with us. And then with respect to that, whatever the subjects are there, अगर आपकी यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन में है तो आपको डेफिनेटली कोड की जरूरत लगती होगी पेपर निकालने के लिए, तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि कंप्यूटर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, आईटी के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट के नाम सेम रहते हैं। इसलिए अगर आप कोडिंग यूज कर रहे हैं तो दैट इज ऑलवेज बेटर। यहाँ कोडिंग किया हुआ है, सब्जेक्ट कोड देते समय ये कॉलेज का नाम दिया हुआ है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के अंदर 4-5 कॉलेज है और एक ही कैंपस में है, इसलिए वो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग लिखा है। बीटी अरे की बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री है, यहाँ जो इसका एब्रिविएशन यूज किया है। आईटी ए स्पेशलाइजेशन है, अगर आईटी ब्रांच है और आईटी ब्रांच में आप 2 स्पेशलाइजेशन दे रहे तो आपको और 2 यहाँ कैरेक्टर बढ़ाने पड़ेंगे, बीटी आईटी आईटी कोर, बीटी आईटी डीए, ऐसा आप 2 कैरेक्टर आप बढ़ा सकते हो। ये 6 यानी कि 6 सेमिस्टर होगा और 1 नंबर का ये वेब टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट रहेगा, ये 2 नंबर का रहेगा। तो एक सेमिस्टर में मान लो कि इलेक्टिव अगर पकड़ा आपने तो इलेक्टिव से लेके इलेक्टिव 1, 2, 3 कोई ऑफर करते हैं तो वो 20 तक जा सकता है। इसलिए हमने प्रोविजन की है 2 अंकों की यहाँ पर 01, 02, लाइक दैट इट विल गो बियॉन्ड 09 आल्सो। तो यहाँ अगर 10 सब्जेक्ट है तो आपका 10वां सब्जेक्ट का कोड आएगा 10। तो ये हो गया सब्जेक्ट के बारे में। अभी लैब का आप देख रहे हैं तो वेब टेक्नोलॉजी ये सब्जेक्ट है, सॉफ्टवेयर मॉडलिंग एंड डिजाइन है। तो लैब में इधर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लैब, ये जो सब्जेक्ट है उसकी लैब है लेकिन सेपरेट है, उसका कोड भी सेपरेट है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये कोड सेपरेट दिया हुआ है, तो इसकी वजह से लैब सेपरेट बन गई। और लैब में 2 बैचेस है, इसलिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लैब ए और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लैब बी, ऐसा यहाँ पर सेग्रीगेशन किया हुआ है। एडवांस प्रोग्रामिंग ए, बी और सी, जो सी ये जो बैच है वो यहाँ पर डेटा एनालिटिक्स के लिए यूज की है, तो इसलिए मैंने यहाँ सी डाल के ये आपको दिखाया है। ये सब्जेक्ट टाइप के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये कैटेगराइजेशन जो है कि ट्यूटोरियल है, थ्योरी है, वो सेमिनार है, मिनी प्रोजेक्ट है, जो भी आपके हेडिंग है सब टाइप है वो यहाँ आ जाएंगे। आप अगर स्टूडेंट को सर्वे के लिए मार्क देना चाहते हैं तो यहाँ सर्वे टाइप आएगा, वो सब्जेक्ट सर्वे बेस्ड है। वो ओपन इलेक्टिव है तो ओपन इलेक्टिव आएगा। आप अगर मूक बेस्ड कोर्सेज देना चाहते हैं तो यहाँ आप मूक बेस्ड लिख सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट टाइप जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी हमें अगर यहाँ नाम देते समय टीम का वो इस्तेमाल करना है तो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर पॉलिसी। तो अभी हमें टीम का नाम तय करना है, तो टीम का नाम कैसे तय करते हैं हम लोग? यहाँ पर आपने देखा सब्जेक्ट कोड दिया हुआ है, सब्जेक्ट टाइटल दिया हुआ है, और ये सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट टाइटल का अगर कॉन्केटिनेशन मैंने किया तो ये पूरी टीम बन गई हमारी। तो हमें अभी ये टीम का जो नाम यहाँ पर क्रिएट किया गया है उससे पूरा पता चलता है कि ये स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की, बीटेक की, आईटी स्पेशलाइजेशन की 6 सेमिस्टर की पहले सब्जेक्ट की वेब टेक्नोलॉजी नाम के इसकी टीम बनाई है। तो इसको कौन पढ़ा रहा है? तो हम लोगों ने पहले से ही फैकल्टी का डेटा अपलोड किया है। तो यहाँ कंचन डॉट शाह, ये जो प्रोफेसर है, ये कंचन मैडम यहाँ पढ़ा रही है। तो ये यूजर नेम और हमने पूरा जो इसको पावर शेल में कहते हैं यूजर प्रिंसिपल नेम, और जो CSV बना रहे हैं हम वो CSV में खाली यूजर नेम रहता है। तो ये पूरा यूजर नेम हम यहाँ ऐड किया है। तो अगर आप पहली बार इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और यूजर नेम आप ले सकते हो। अगर यूजर नेम क्रिएट किया नहीं है तो आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम से काम चला सकते हो। तो
depend upon what is the situation of your tenant, you can take the decision. So only this information is required. So you can see, तो यहाँ A से लेके M तक, लेकिन इसकी CSV फाइल नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना है, तो मैंने उसी दिन बोला था जब डेमोन्स्ट्रेशन लिया था, तो वही मैं रिपीट कर रहा हूं। तो आपको प्रोसेस कैसी है, पहले तो आप टीचर का डेटा अपलोड कीजिए, दूसरा आप स्टूडेंट का डेटा अपलोड कीजिए। अभी ये जो तीसरी फाइल जो है उसमें आपको इंफॉर्मेशन कौन सी मिल रही है, तो कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, और ये इंफॉर्मेशन आपके पास है। इसलिए आप अभी माइक्रोसॉफ्ट टीम में जाके तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट टीम का ये जो ये है डैशबोर्ड है, यहाँ डैशबोर्ड में जाके आप टीम में जाके यहाँ टीम्स के ऊपर आइकॉन के ऊपर क्लिक करने के बाद या ज्वाइन और क्रिएट करके आप जब क्रिएट टीम करेंगे तब क्रिएट टीम जो क्लास टीम बनाएंगे आप, वो क्लास टीम की वजह से यहाँ बैकएंड में, यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको कि बैकएंड में वो ऑलरेडी जो नए हैं वो लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। तो मुझे यहाँ एडमिन का अकाउंट खोलना पड़ेगा, तो आई विल ओपन द एडमिन अकाउंट एंड आई विल शो इट टू यू। Right now I am not the admin for this account, but I have the email ID and password for the admin account so that I can show you. So I am opening the admin account now. तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं जा रहा हूँ यहाँ पर office.com के लिए। So I am clicking upon this office.com. तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अभी इनकॉग्निटो विंडो जो रहता है, यहाँ न्यू इन प्राइवेट विंडो या गूगल क्रोम के ऊपर इनकॉग्निटो विंडो रहता है या इन प्राइवेट विंडो। ये इन प्राइवेट इनकॉग्निटो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जब हम ओपन करते हैं तो पूरा जो हिस्ट्री है पहले का वो क्लीन हो जाता है और वी कैन क्रिएट द लॉगिन दैट इज अ क्लीन वन। सो आई एम क्लिकिंग अपॉन दिस office.com, देन आई एम क्लिकिंग अपॉन साइन इन and now you can see यहां मैं क्लिक कर रहा हूं अभी अकाउंट के ऊपर। तो मैं जा रहा हूं अभी अंदर। ये आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर यस कर दिया है, आप नो भी कर सकते हो उसको। वो मैसेज अभी एडमिन का आप यहाँ एप्स देख रहे हैं, तो ये इसमें ऐप नहीं था, ये मेरा नॉर्मल लॉगिन था जो नाम से दिया हुआ था, उसको एडमिन का रोल नहीं दिया था, इसलिए मैं एडमिन से लॉगिन कर रहा हूँ। नॉर्मली आप बेस्ट प्रैक्टिस ऐसी रहती है कि जो एडमिन रहता है उसको कुछ नाम नहीं देना है, उसको नाम देना ही है तो सुपर एडमिन का देना है और उसको टच भी नहीं करना है। तो यहाँ जो भी आप टेनेंट क्रिएट करेंगे या एडमिन आपको डोमेन डालना है, तो डोमेन में आप जो भी आपके नाम से charudat.kulkarni@whatever.soe.edu.in ये डोमेन को मैं एडमिन ग्लोबल एडमिन का राइट दे सकता हूं। और वो ही बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप जो भी फिजिकल एंटिटी है उसको ही मींस लाइव बीइंग को ही, लिविंग बीइंग को ही आप ग्लोबल एडमिन बनाइए। अभी यहाँ पर एडमिन का जो आया था यहाँ, तो अभी उसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो आप अभी एक्टिव यूजर्स कौन से है, ग्रुप कौन सा है, ये सब मालूम होगा हमें। तो मैंने वहाँ टीम क्रिएट की है ऑलरेडी, आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पर टीम क्रिएट की है। ये So, Charul sir, we have to restrict our conversation only to Excel files today. उसके आगे नहीं जाना है। नहीं, वो एक्सेल फाइल का मैं इम्प्लीकेशन दिखा रहा हूँ क्या हो रहा है। ओके। तो मैं अभी मेरा 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो व्हाट आई एम शोइंग यू, ये जो टीम हम क्रिएट करते हैं इसके बैकएंड में अभी यहाँ ग्रुप हो रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये MBA वाला ग्रुप बनाया आपको। यहाँ ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर टीम स्टेटस, तो ये टीम का सिंबल है यहाँ पर, ओके। और यहाँ आप जो भी MBA का था वो सर्च कर सकते हैं।
ये देखो यहाँ पर 18 MBA 602 IPR ये टीम बन गई है, और ये टीम में जो भी मेंबर है वो मेंबर हम लोग अपलोड कर सकते हैं। अभी इसमें कौन कौन मेंबर रहता है, तो क्यों ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। आपके जो टीचर का नाम आपने लिखा था टीचर सब्जेक्ट डिटेल्स में, तो यहाँ वो जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है MBA के लिए, अगर चारुदत्त कुलकर्णी पढ़ा रहे तो ये चारुदत्त कुलकर्णी का यहाँ नाम आएगा, टीचर का नाम आएगा। अगर 2 टीचर पढ़ा रहे हैं तो ये जैसे कि हर्षल बाबू आपने देखा तो हर्षल बाबू यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर तीसरा ये एडमिन ने क्रिएट किया है इसलिए इसका नाम आया, तो आपके दोनों में से एक इसको डिलीट कर सकते हैं, तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं आप लोग। तो वो एक है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट है ये 11A01 11A02, तो यहाँ मेंबर्स बोल के स्टूडेंट आए, तो ये ओनर और मेंबर, तो हमने इसलिए वो सब्जेक्ट जो भी टीचर पढ़ा रहा है वो ओनर बोल के ऐड किया, और जो भी स्टूडेंट वो क्लास के लिए एनरोल है वो डायरेक्टली हम लोग एक्टिव यूजर से वहां से उठा के यहाँ ये ग्रुप में डाला है। तो आपको अभी समझ में आया होगा कि वो तीनों एक्सेल शीट में जो भी डेटा हम दे रहे हैं वो कितना मायना रखता है, कितना इंपॉर्टेंट है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज कंसिडर द data first. Data should be very clean. If the data is clean, hardly you can spend only half an hour to create the team. So not more than that also. This is from my side. You can ask the queries. Yes sir, मेरा explanation हो गया। अगर queries है तो definitely we are able to answer. સો મારી ફરીથી બધાને રિક્વેસ્ટ છે, આ શીટ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। તમે બધા આ શીટ ઉપર જેટલા ક્વેશ્ચન પૂછશો જેટલી ક્લેરિટી લેશો એ વધારે સારું। This is our homework. This is what we need to do as our base. Once this base is perfect, we can take it ahead. મયંક ભાઈ બોલો, મયંક ભાઈ તમારો ક્વેશ્ચન છે।